जो वो शिवगढ़ आए थे, जैसे ही सती को देखा कि सती ने देह त्याग दिया, वैसे शिवगढ़ों ने यज्ञ को विध्वंस करना प्रारंभ कर दिया। भृगु देवता ने रूहु नाम के गढ़ों को प्रकट किया, जिन्होंने शिवगढ़ों को मार के वहां से भगाया। शिवगढ़ दौड़ते हुए कैलाश पर्वत पर आए और कहा कि बाबा, मैया सती दक्ष के अपमान को सहन नहीं कर पाई और माता सती ने अपना देह त्याग कर दिया। भोले बाबा एक चट्टान पर बैठे थे, भोले बाबा ने मुट्ठियों को बांध लिया। क्यों? बाबा कहते हैं अगर आज मेरे हाथ खुल गए तो षष्ठी पर प्रलय आ जाएगी। भोले बाबा ने अपने आप को बहुत रोका, उसके भोले बाबा अपने आप को बहुत संभाले, लेकिन अंततः भोले बाबा ने अपने सर से एक जटा को उखाड़ा और जमीन पे मारा तो वीरभद्र नाम का पुरुष प्रकट हुआ। और वीरभद्र को आज्ञा दी कि हे वीरभद्र, दक्ष वीर महाबाहो दक्ष यज्ञम विनाशय, वीरभद्र जाओ और दक्ष के यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट करो। वीरभद्र चला। जब वीरभद्र पृथ्वी पर पैर रख रहा था तो पृथ्वी डमाडोल हो रही। इतने वेग से वीरभद्र जा रहा था कि मानो आदि तूफान भूकंप आ गया। जितने भी दक्ष की सभा में देवगढ़ बैठे थे सारे घबरा गए। वीरभद्र सभा में प्रवेश किया, शिवगढ़ों से पूछा बताओ किसने भोले बाबा का अपमान किया? तो शिवगढ़ कहते हैं कि सबसे पहले ये भृगु देव बैठे हैं ना, इन्होंने अपमान किया। जब दक्ष भोले बाबा को गाली दे रहा था तो ये हंस रहे थे, रोक नहीं रहे थे। और बड़े का कर्तव्य होता है कि अगर कोई बालक गलत करता है तो बुजुर्ग इसीलिए होते हैं कि वो उसको समझाएं। इन्हें ये समझा नहीं रहे थे, ये हंस रहे थे। वीरभद्र आगे बढ़ा, भृगु देवता की दाढ़ी को उखाड़ के हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। पूसा देवता के दांत तोड़ दिए, मित्र देवता की आंखें फोड़ दी। जब यह दृश्य दक्ष देखा तो दक्ष घबरा गया। दक्ष अपनी जान बचा के वहां से भागा, लेकिन वीरभद्र आगे बढ़ा और दक्ष के सर को धड़ से उखाड़ के हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। सारी देवताओं को अंग भंग करके वीरभद्र लौट आया। अब देवता घबरा गए। देवताओं ने कहा अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, फिल्म बाकी है, अभी तो सिर्फ डर दिखा गया है, अब पता नहीं क्या करेगा। अरे देवता भागे सारे ब्रह्मा जी के शरण में, ब्रह्मा जी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। ब्रह्मा जी ने कहा मैं नहीं बचा पाऊंगा, बचना है तो फिर भोले बाबा की शरण में जाओ। सारे देवता भोले बाबा की शरण में चले। कैसे? भोले बाबा के नाम का गुणगान करते हुए जा रहे हैं और कहते हुए जा रहे हैं क्या? आइए हम और आप भी भोले बाबा के नाम का गुणगान करेंगे, उनकी महिमा का गुणगान करते भाव से गाएंगे। जिनकी जटाओं में है गंगा की धार और जिनके गले में है मुंडों के हार, हाँ जिनकी जिनके गले में है मुंडों के हार, वो बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। वो बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। जिनकी जटाओं में गंगा की धार, जिनके गले में है मुंडों के हार, जिनके गले में है मुंडों की मार, वो बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। हर 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 महादेव।
हो फल के विचार हाँ, पीते हैं भंग सदा, पीते हैं भंग सदा भर भर प्याले हैं मेरे भोले बाबा, बड़े हर काले मेरे भोले बाबा बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। बड़े ही निराले मेरे भोले बाबा जिनकी जटाओं में गंगा की धार, जिनके गले में मुंडों के हार, जिनकी जटाओं में गंगा की धार जिनके गले में मुंडों की मार ओ बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा, बड़े ही निराले मेरे भोले बाबा बड़े सीधे साधे हैं मेरे भोले बाबा। ओ बड़े सीधे साधे मेरे भोले बाबा बड़े निराले हैं मेरे भोले बाबा, निराले मेरे भोले बाबा मेरे भोले बाबा ओ मेरे भोले बाबा वो बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। पीछे जगह तो नहीं है, आप आगे आ जाएं, इधर बैठ जाएं। पीछे थोड़ा धूप भी है, आगे आ जाओ। भगवान का दरबार है, यहाँ पे शर्माने की कोई भी जरूरत नहीं, यहाँ सब एक समान है। पीछे नहीं बैठने की जगह है, आप आगे आ जाओ। भजन ले लो भैया जी आप। हरिद्र दर्शन अब दे दो जटाधारी विनती है तुमसे हमारी दर्शन अब दे दो जटाधारी विनती है तुमसे हमारी दर्शन अब दे दो जटाधारी, ओ विनती है तुमसे हमारी। ओ विनती है तुमसे विनती है तुमसे विनती है तुमसे, विनती है तुमसे। दर्शन ओ दर्शन अब दे दो जटाधारी विनती है तुमसे हमारी दर्शन अब दे दो जटाधारी, ओ विनती है तुमसे हमारी। पत्र और बेर चढ़ाए बेलपत्र और बेर चढ़ाए, ओ बेलपत्र और बेर चढ़ाए बेलपत्र और बेर चढ़ाए। भांग धतूरे का भोग लगाए भांग धतूरे का भोग लगाए।
हरि स्वीकार करो त्रिपुरारी, जय हो स्वीकार करो त्रिपुरारी, विनती है तुमसे हमारी, दर्शन अब दे हो गुंजारी, विनती है तुमसे हमारी, दर्शन अब दे दो जटाधारी, विनती है तुमसे हमारी, ओ दर्शन अब दे हो जटाधारी, ओ विनती है तुमसे हमारी। दर्शन अब दे दो जटाधारी, विनती है तुमसे हमारी, दर्शन अब दे दे दो दो जटाधारी, ओ विनती है तुमसे तुमसे हमारी। बोलिए भोलेनाथ की, जय हो गौ माता की। जय हो। और कुछ क्षण के लिए कथा को विश्राम देते हुए आपको इस कथा की थोड़ी सी जानकारी दे दी जाए। ये कथा जो है गौ सेवार्थ हेतु चल रही है। कथा कोई पर्सनल एक व्यक्ति नहीं करा रहे हैं, आप सभी भाव से करा रहे हैं। और कथा कभी एक के कराने से होती भी नहीं है। अगर एक व्यक्ति पैसा लगा सकता है, लेकिन एक व्यक्ति अकेले कथा को सुन नहीं सकता। कथा प्रांगण की शोभा एक से नहीं आती, अनेक से आती है। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन रहेगा कि गौ सेवार्थ है तो ये कथा चल रही है, जिसमें आप सभी भक्त अधिक से अधिक सहयोग करें। जिसके पास धन है वो धन से करें, जिसके पास अन्न है वो अन्न से करें। आप गौशाला में गौ माता तो है ही, और कबूतर इत्यादि सबको दाना चुंगाया जाता है। आप सभी से निवेदन है कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। हमारी माताओं से विशेष करके निवेदन है कि आपसे जितना बन सके, क्योंकि अपने धन का दशांश दान करना चाहिए। और जो आप धन कमाए हैं ना, उनके धन के भागी 4 हैं, धर्म वैद्य नृप चोर। पहले के अपमान से 3 करें हड़फोड़। आपके धन के भागीदार 1 नहीं बल्कि 4 हैं, धर्म वैद्य नृप चोर। पहला धर्म, फिर डॉक्टर, फिर राजा, फिर उसके बाद चोर। जैसे कई धर्म कार्य होता है, अगर आप धर्म कार्य में जाकर के लगा देते हैं तो इन 3 से बच जाते हैं। और जो धर्म कार्य में नहीं लगाते हैं, उनके घर में सदैव बीमारियां बनी ही रहती हैं। और इस गौशाला में ये व्यवस्था जो चल रही है वो आप सभी के ही द्वारा चल रही है। जितनी भी व्यवस्थाएं हैं किसी एक के करने से नहीं होती हैं। कल हमारे एक भैया जी आए थे, वो बता रहे थे कि कई पौधे लगाए उन्होंने, कई पौधे लगाए गए, लेकिन नील गाय इत्यादि जो जानवर हैं वो आकर के उनको नष्ट कर जाते हैं, उनको नष्ट कर जाते हैं। तो हमारा ये दायित्व है कि एक एक पौधे की स्वयं जिम्मेदारी लें, एक एक पौधे की, क्योंकि वृक्ष का पालन पोषण एक बच्चे से भी ज्यादा माना जाता है। वृक्ष का पालन पोषण एक बच्चे से भी ज्यादा माना जाता है। और जब आप प्रकृति को सजाएंगे तो प्रकृति आपको सजाएगी। इसलिए ये कथा जो है सभी के सहयोग से हो रही है, तो आप सभी भक्त ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा में सहयोग करें। और आज का जो सहयोग आया है, दायूर जी देवासी गौशाला में जो कार्यरत हैं,
धानदास सिरोही, इनकी तरफ से 1100 रुपये का सहयोग आया है। जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। और जो भी इस कथा में दान कर चुके हैं, मैं इस व्यासपीठ से उनसे निवेदन करना चाहूँगी कि वो ऊपर आए और उनको यहाँ से सम्मान किया जाएगा। जितने भी भामाशाह हैं वो ऊपर आएंगे, जो भी हैं ऊपर बुलाएं, उनको सम्मान किया जाएगा। और आप सभी से पुनः यही निवेदन है कि जो भी भक्त सहयोग लेकर के आए हैं वो हमारे यहाँ पर रसीद काउंटर लगा है, हमारे महाराज जी बैठे हैं, आप जा कर के अपना सहयोग जमा करेंगे और रसीद प्राप्त करेंगे। ये जो सहयोग है ना, ये सीधा परमात्मा के घर पर नोट हो रहा है। ये जो गौदान आप कर रहे हैं ये यहाँ पर नहीं, ये सीधा परमात्मा के यहाँ पर नोट हो रहा है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग इसमें करें। और नाम बताओ ना। कंचन कंवर जी जो सरपंच साहब हैं घेवड़ा से, वो ऊपर आ जाएंगे। नहीं, वो रहेगा आपके गले में। हाँ, आ जाएंगे ऊपर। चेतना कंवर जी जो हैं वो आ जाएं। आते जाइए, शर्माइए नहीं। हर किसी को व्यासपीठ से सम्मान नहीं मिलता है, आते जाइए। एक बार इन दान दाताओं के लिए जोरदार ताली हो जाएगी। और सभी से निवेदन है कि जो अभी नहीं लाए हैं कोई बात नहीं, लेकिन आगे से लेकर ही पधारें। मतलब निवेदन ही कर सकते हैं, किसी से जबरदस्ती नहीं है। सभी से यही निवेदन है कि सभी भक्त इस कार्य को अपना समझ करके भरपूर दान करें। जिसको जितना भगवान ने दिया है उस अनुसार अपना दान कर सकते हैं। बोली गाय माता की, भागवत भगवान की। इधर सारे देवता भोले बाबा के शरण में पहुंचे और भोले बाबा से कहा कि बाबा मुझे वीरभद्र से बचा दो। बाबा ने कहा कि अब वीरभद्र तुमसे कुछ भी नहीं कहेगा। तो कहा कि बाबा आप
मेरे दक्ष यजमान का यज्ञ पूरा कराओ। भोले बाबा ने कहा मैं नहीं चल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आपके यजमान ने मुझे श्राप दिया है कि यज्ञ के अंदर मेरा कोई विभाग नहीं रहेगा। देवताओं ने कहा कि मेरे यजमान ने श्राप दिया है, लेकिन मैं कहता हूँ कि यज्ञ के अंदर भाग नहीं रहेगा, लेकिन जो बाहर सामग्री बचेगी वो आपकी रहेगी, इसलिए आप चलें। बार बार प्रार्थना करने पर भोले बाबा वहां से देवताओं के साथ चले और दक्ष की यज्ञशाला में पहुंचे। दक्ष का जहां धड़ पड़ा था उस धड़ पर वक्रे का सर लगा के दक्ष के यज्ञ को पूरा कराए। सती के मृत शरीर को भोले बाबा वहां से उठाए। जोर जोर से भोले बाबा विलाप कर रहे थे तो विष्णु भगवान ने सुदर्शन को आज्ञा दी। सुदर्शन आगे बढ़ा, सती के मृत शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सती का जौन सा अंग जिस स्थान पे जाके गिरा वहां पर विद्यापीठ बन करके तैयार है। इधर भोले बाबा कैलाश पर्वत पर आए और समाधि में चले गए।